नमस्कार साथियों। आज की टॉपिक जो है लासा पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि बाकी टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया होगा और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लासा पर आधारित प्रश्न है, लघुत्तम समाप्त वर्ग जिसे हम बोलते हैं उस पर आधारित प्रश्न है। 5 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने कवर किया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इन्हीं प्रश्नों में से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले तो लासा की। तो लासा होता क्या है? लासा क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा जो है छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जो संख्याएं दी हैं उनसे पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो हमारा लासा कहलाता है। तो लासा पे देखो पहला प्रश्न कैसे आता है बच्चों, और छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो लासा में क्या होता है, हमने आपको बताया था जब उसके अपवर्त निकाले थे तो छोटे से छोटा लासा में छोटी से छोटी संख्या दी जाती है। या तो प्रश्न सीधा आएगा कि इन संख्याओं का लासा निकालो तो आप निकाल लेंगे, या पहला प्रश्न बनता है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, देखो ये शब्द ध्यान रखना, छोटी से छोटी या कम से कम या इसी को बोलेंगे न्यूनतम। न्यूनतम ये शब्द जो होते हैं ये सब लासा के लिए होते हैं जहां भी हो। तो 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें 15, 20 और 30 का क्या निकालना है, लासा। तो इसकी क्या करते हैं हम, पता है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, ये 15 दशम में 15 में नहीं जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर 2 से 15 में नहीं जाएगा, 2 पंजे 10 और ये 15। अब 2 हो गया, अब हम कितने से देंगे, 3 से। तो 3 5 15, 5 के 5 5 और 3 5 15, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम। तो हमारा ये लासा जो है कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया। अब हम ये देखो ये इसमें जा रहा है कि नहीं। लासा का मतलब क्या होता है, लासा 2 या 2 से अधिक संख्याओं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे हम बोलते हैं ना, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, तो छोटी वो दी गई संख्याओं का लासा वो होती है जिसमें उस इन संख्याओं का भाग चला जाता है। तो लासा क्या है, वह छोटी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा और छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें यानी इसमें इन संख्याओं का भाग चला जाएगा। देखो 15, 20, 30 का लासा निकाला, कितना आया, 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60, 3 दूनी 60, तो ये 60 इनका क्या हो गया, लासा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। इस तरीके का प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, और छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 9, 12, 16, 20 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये चीज ध्यान रखना है। तो देखो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, और छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 9, 12, 16, 20 से भाग देना है, इसका मतलब इसका लासा निकालना है। लेकिन आगे क्या कह रहा, प्रत्येक दशा में यानी हर एक कंडीशन में 3 शेष बचे। तो इसको बिल्कुल वैसे ही करना है। तो सर्वप्रथम इसका क्या करना है, लासा निकालना है, और प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 3। तो 3 को हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो सीधी सी बात है, देखो ये 9, 12, 16 और 20 है, इसका हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक है। लासा निकाला हमने, तो देखो 2 से दिया तो 9 के 9, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 10, 2 9, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 से दिया 9, 3, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 3 1 5, 3 से दे देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 1 5, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 5, ठीक है। फिर 5 से दे देंगे, 5 एकम 5 कौमा 1 कौमा, ठीक। इनका लासा 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी कितना हुआ, 720, 720 आ गया हमारा वाला जितना भी इसका लासा है। और प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 3। तो 3 उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 723 हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर प्रत्येक दशा में कुछ जोड़ना है तो सर्वप्रथम उस संख्या का हम जो संख्या दी है लासा निकालेंगे, और प्रत्येक दशा में 3 बच रहा है तो जो लासा आ रहा है उसमें हम 3 को जोड़ देंगे, ठीक। ये दूसरे प्रकार का प्रश्न हो गया। यानी एक तो वो संख्याओं का पूछेगा कि इसका लासा ज्ञात करो, अपन कर लेंगे। दूसरा, और छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें प्रत्येक दशा में, तो समझ लो पहले उसका लासा निकालना है और जितना शेष फल बच रहा है उसको जोड़ देना है। नेक्स्ट, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और छोटी से छोटी संख्या बताओ, यानी इसमें भी लासा होना, हमने क्या बताया था, छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, ये शब्द प्रयोग हो तो लासा निकालना होता है। 4 और 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तथा पूर्ण वर्ग भी हो, इसमें एक नई चीज जुड़ गई, 4 और 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, सीधी सी बात है, तो इसका हमें लासा निकालना है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो लासा इसका आ गया, देखो बेटा लासा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है, साबित हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो। अब यहाँ एक नई चीज जोड़ दी, पूर्ण वर्ग, तो यहाँ जो लासा 12 आया, तो 12 क्या हमारा पूर्ण वर्ग है, क्या 12 क्या पूर्ण वर्ग है, 12 जो संख्या है कतई नहीं है 12। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की वर्ग करने पर जो हमें प्राप्त संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे हमने आपको बताया था कि 1 का वर्ग कितना है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इस तरीके से। तो ये 4 क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग, 1 पूर्ण वर्ग, 9 पूर्ण वर्ग, क्योंकि एक किसी का वर्ग करने पे आ रही है इसलिए इसका नाम बन गया पूर्ण वर्ग, पूरा वर्ग करने पे आ रही है, ठीक है। और पूर्ण इसलिए कर दिया है क्योंकि ये 3 का वर्ग है, अगर हम -3 का भी वर्ग करें तो अभी 9 आता, तो -3 क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या मतलब जो पूर्णांक पढ़ाए थे ना तो उसमें प्लस माइनस सब आ जाते हैं, ठीक। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 4 और 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तथा पूर्ण वर्ग भी हो, तो लो साहब 12 आ गया लास्ट, अब 12 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जो संख्या होगी पूर्ण वर्ग वो क्या होगी, 12 का क्या होगी, अपवर्त होगी, 12 का अपवर्त होगी, बस ये ध्यान रखना हमें, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी वो जो लासा आया है उस संख्या का पूर्ण वर्ग होगी, उसका अपवर्त होगी, सॉरी। जो जब भी ऐसा सवाल आए तो अगर वो पूछता है कि इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग होती, पहले हमने उसका लासा निकाल लिया, पर जो लासा आया, जैसे इसका लासा आया 12, तो इसका जो अपवर्त होगा वही इसका पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कैसे, तो अपवर्त 12 के क्या क्या होंगे, देखो 12 के एक अपवर्त होगा 12, दूसरा अपवर्त होगा 12 दूनी 24, तीसरा अपवर्त क्या होगा 36, ठीक। यहाँ हमारी व्यवस्था बन गई। तो देखो यहाँ हमने इसके अपवर्त निकाले 12 के, 24 भी नहीं हम लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्यों कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है। 36 है तो फिर संख्या हमारी, क्यों कि जो पूर्ण वर्ग है, देखो किसका वर्ग होता है 6 का वर्ग, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 4 और 6 से पूरी, जो 4 और 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तथा पूर्ण वर्ग हो, तो वो संख्या होगी 36। अब आप कहोगे साहब लासा 12 और 36 कैसे हो गए, तो प्रश्न को समझना है ना। अगर वो कहता है 4 और 6 का लासा निकालो तो 12 था, लेकिन वो कह रहा है पूरी 4 से विभाजित हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो, तो देखो अब इसमें जैसे पूर्ण वर्ग, तो देखो 4 3 12, 6 दूनी 12 विभाजित तो हो रही, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 24 लिया, देखो 4 6 24, 6 चौको 24, विभाजित हो रही लेकिन 24 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूछ क्या रहा है, पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग चल, तो जो भी लासा आएगा उसके हम अपवर्त लिख देंगे। तो देखो इसका 12 का अपवर्त 24, 36, 48 और उसके बाद 60, 72, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो जैसी डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से हम सवाल कर लेंगे। तो तब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो वो पूर्ण वर्ग भी हो, तो बेटा उसमें क्या करना है, जो हमारा लासा आएगा उस लासा का अपवर्त लिख देना है, और जितना पूछा जाए वो उतना हमें बता देना। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आप देखो चौथा सवाल, और 4 घंटियां पहली बार एक साथ बजकर, 4 घंटियां हैं पहली बार बजकर 5, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। अंतराल मतलब जैसे इंटरवल होता है, एक पहली घंटी है वो 5 सेकंड बाद बज रही, दूसरी 6 बाद, अगली 8 सेकंड बाद और अगली 10, ऐसे अंतराल पे बज रही है। वो एक 5 के अंतराल पे बज रही है, एक 6 के अंतराल पे, एक 8 के, एक 10 के अंतराल के सेकंड पे बज रही है। तो वो कह रहा है कि कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। तो इस तरीके के प्रश्नों में भी हमें लासा करना होता है। यहाँ सेकंड की जगह मिनट हो सकती हैं, घंटे वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो 5, 6, 8 और 10 का क्या करेंगे बेटा, लासा निकालेंगे। ये सवाल करें ना चौथा। तो देखो 2, 5 ज्यों के त्यों, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, फिर 2 से दिया, 5 ज्यों के त्यों, 3 ज्यों के त्यों, 2 दूनी 4, 5, ठीक है। फिर 2, 5 ज्यों के त्यों, 3 ज्यों के त्यों, 2 एकम 2, 5, फिर देंगे 3 से, तो 5 ज्यों के त्यों, 3
एकम 3, 3 एकम 3 और 5, ठीक है 5, 5 एकम 5 और 5 ये हो गया, ठीक है। हाँ देखो लासा कितना आ गया हमारा, लासा आ गया बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गया 24, 24 पंचे 120, 120 सेकंड आ गया। क्या आ गया? सेकंड, 120 सेकंड। तो इसका मतलब है कि 120 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। अब ध्यान देना जी, उत्तर पता ऐसा भी दे देंगे ABCD 120 22 मिनट, 120 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटा कब बजेंगे। तो देखो फिर जी क्वांटिटी हमें काय में दी थी 5 6 8 10 काय में दी थी सेकंड्स में। तो लासा जो आएगा वो काय में आएगा सेकंड्स में आएगा। तो आपके सामने मैंने किया है 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 क्या है सेकंड। तो 120 विकल्प चूंकि मिनट में दिया तो 120 सेकंड की क्या मिनट हो गए 2। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो घंटियां बजने की भी हैं तो इन घंटियों को हमें बजाना है, कैसे बजेंगी ये हमें बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, इसी सवाल को देखो वैसे ही पूछे 4 घंटियां पहली बार एक साथ 9:30 बजे बजी, ऐसे भी कर देगा 9:30 बजे बजी पहली बार एक साथ। कितने बजे बजी बेटा 9:30 बजे बजी। ठीक है, AM PM उसमें लिखा रहेगा। ठीक, और ये घंटियां 5 6 8 10 12 के अंतराल पर बजती हैं तो कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी, या कितने सेकंड की जगह यहां कर देंगे वो समय बाद, कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है बेटा। देखो अभी मैंने मिटा दिया, दोबारा से फिर करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इस तरीके का इनका निकालेंगे लासा 5 ज्यों कितने 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 5 ज्यों कितने 3 2 दूनी 4 5 फिर 2 से 5 3 2 एकम 2 5 ठीक 3 5 3 एकम 3 3 एकम 5 फिर 5 से 5 5 ठीक। इनका करेंगे हम क्या अब लासा। देखो 5 3 15 3 3 60 120 120 क्या आ गया सेकंड आ गया। ठीक, तो कितने एक साथ बजेंगी तो 120 सेकंड में क्या मिनट होगा बेटा 2 मिनट। तो पहली बार कब बजी थी वो एक संग 9:30 बजे। तो अगली बार बजेंगी 9:30 में हम कितना 2 मिनट और जोड़ देंगे तो 9:32 मिनट पर बजेंगी दोबारा। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक, इसी चीज को देखो वो क्या करेंगे जो सेकंड दिया था सेकंड को वो मिनट में मिनट दे लो तो जी 120 यहाँ क्या आ जाएंगे भाई जी 5 6 8 10 मिनट होगा तो 120 अब यहाँ क्या हो जाएंगे जी मिनट। लास्ट आया 120 मिनट। अब 120 मिनट आया बेटा तो 120 मिनट के क्या बोलते हैं उसमें घंटा कितने हो गए 60 मिनट का एक घंटा होता है तो कितने हो गए 2 घंटे 2 घंटे हो गए। जब भी हमने बताया था कि मिनट को घंटा में बदलना हो मिनट को तो 60 से भाग दे दें क्योंकि एक घंटा में कितना होता है एक घंटा में 60 मिनट। ठीक, तो घंटा से मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुणा करते हैं। जब मिनट से घंटा में बदलना हो तो 60 से भाग करते हैं तो 120 मिनट में होगा 2 घंटा। वो कह रहा हूँ पहले में 9:30 बजे बजी थी तो अगले समय कितने बजे एक साथ बजेंगी तो 9:30 से कितने 2 घंटा जोड़ देने हैं इसमें तो 9:30 से 10:30 से 11:30 11:30 बजे एक साथ बजेंगी। तो ये हमें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे कि एक साथ इतने बजे तो कब बजेंगे तो जो लास्ट आ रहा अगर मिनट में आ रहा तो वो मिनट के हिसाब से टाइम जुड़ेगा। अगर यहाँ देखो वो कह रहा है मिनट दिया है जैसे 120 मिनट अगर अब 9 जैसे 9:30 का समय दिया तो 120 मिनट के सीधी से घंटा बना लो कितने हो गए 2 घंटा। पहले बजी थी बस एक साथ 9:30 बजे तो अब 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी तो 2 घंटे बाद यानी 10 और 11 11:30 बजे एक साथ बजेंगी। तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना है बेटा। और देखो इसके बाद 5वां और आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घंटियों वाला आपका क्लियर हो गया होगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ बेटा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जो 3 4 6 और 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो अधिकतर जो टर्म होता है बड़े से बड़ा जी काय के लिए प्रयोग होता है मासा के लिए। लेकिन यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है
केवल बड़ी से बड़े देख के ये नहीं पता करना है कि हमें इसका मासा ज्ञात करना है। यहाँ देखो मोस्टली एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपने देखा होगा बच्चों, जो मासा निकालते हैं वो अधिकतर मैक्सिमम 3 संख्याओं का होता है, 4 का और रेयर केस में पूछते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ देखो 4 संख्याएं हैं, तो मासा की संभावना तो बन ही नहीं रही। लेकिन 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3, 4, 6, 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है साहब, हमें लासा निकालना है पूरी पूरी, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे में ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमें इसका मासा काटना है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, लासा। 3, 4, 6, 10 का ये ध्यान रखना इस तरीके के प्रश्न, वरना नहीं ठोकाओ गलत कर दो। देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसका लासा निकालेंगे। 2 पंचे 10, 3, 2 एकम 2, 3, 5, फिर 3 से देंगे क्योंकि ये 2 से कट चुका है, 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 2, 5, ठीक। 1, 1, 1, 5 एकम 5, ये ड्रॉप हो गया पूरा। लासा देखो, लासा में देखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका गुणा कर देंगे बेटा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 आ गया। लेकिन क्या 60 जो आया इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3, 4, 6 एवं 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमने क्या बताया था, देखो ये सवाल बिल्कुल इस जैसा है, किस जैसा, इस जैसा है, ठीक है। यानी जो भी लासा आया अब उससे काम नहीं बन रहा है, तो जब तो उसका क्या करना है, जो भी लासा आता है उसके हम अपवर्त लिखते हैं, ठीक है, सवाल के अनुसार। तो 60 के अपन करेंगे अपवर्त। अपवर्त जानती हो, अपवर्त मतलब उसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। और अपवर्त को और क्या बोलती है, गुणज, क्या बोलती हैं, गुणज और गुण्य और गुणांक, इतने नाम हैं इसके अपवर्त के बेटा, जो अपन पहाड़ा पढ़ते। जैसे अपन तो कहते हैं 2 को पहाड़ सुनाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 2 दम 20, और फिर आगे दम 10 तक पढ़ा। लेकिन 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 28 और 2 15 30, 2 16 32, 2 17 34, 2 18 36, 2 19 38 और 2 20 हम कितने हो गए 40 और 2 21 हम कितना हुआ 42, 2 22 44, 2 23 हम 46, 2 24 हम 48 और 2 24 2 25 हम 50, 2 26 हम 52, 2 27 54, 2 28 56, 2 29 हम 58 और 2 30 हम 60, 2 31 हम 62, 2 32 हम 64, 2 33 हम 66, 2 34 हम 68, 2 35 हम 70, 2 36 हम कितना 72, 2 37 हम 74, 2 38 हम कितना हो जाएगा 76 और 2 39 हम कितना 38 78 78 और 2 40 हम 80। पहाड़े अनंत होती हैं, तो हमें केवल क्या है रटा दिया है पहाड़े, उन्हीं पहाड़ों को हम बोलते हैं अपवर्त्य, ठीक है। जो अपन पहाड़ा ये सिखाया ना अपन इसको जानते हैं, इसको नहीं जानते क्योंकि इसकी चर्चा कम करते, वो एक ही चीज है गुणज, गुणज भी उसी को बोलती हैं। 2 के गुणज सुनाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी वही। 2 के गुण बताओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी 2 का पूरा पहाड़ा। 2 के गुणांक बताओ तो वही चीज है। तो ये शब्दों से हमें परिचित रहना है। क्या नाम हो गया 2 3 4 5, पांडव, पांडव होती थी ना, पांडव 5 भाई थे, ऐसे जिसके नाम हैं किसके अपवर्त के 5 नाम हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रश्न है जैसे उसमें आता है कि 3 के प्रथम 2 गुणांक गुणजों का योग लिखो, तो 3 के प्रथम 2 यानी शुरू के 3 और 3 6 और 3 को जोड़ना है, वो अलग चीज है। वापस आती है तो 60 के अपवर्त, 60 का पहाड़ा तो 60 एकम 60, 60 का दूसरा अपवर्त 60 दूनी 120, ठीक। हाँ अब देखो ये 3 अंक आ गए, तो लेकिन हमें ये 3 अंक हो गए, दूसरे अपवर्त में 3 अंक आ गए, क्योंकि इसमें क्या चाहिए था हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए थी। तो अब चेक करेंगे 3 4 6 10 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं 3 4 6 10 से पूरा पूरा विभाग। तो देखो 3 से जा रहा, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 10 का 12 में 10 12 में 120 जी भैया। लेकिन लेकिन क्या कह रहा, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो चलिए साहब और चलती हूँ, 6 कितने हो गए 18, 180। चौथा गुणनखंड 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 7 42, 6 8
48, छिनारे 54 और 6 60। ये तो 600 है ना, कितना हो गया 600, 660 हो गया। और चलो आगे 60 60, 11 में चलो 60 गुणे 11, 11 छक्का 66, 12 चलो 12 छंग 72, 13 चलो 13 छंग 78, 14 चलो ऐसी यहाँ करते चलो 14, 60 गुणे 14, 14 छंग 84, 60 गुणे 15, 15 छक्के 90, 900, 60 गुणे 16, 16 छंग 96, 960, 60 गुणे 17, 17 छक्के 102। यहाँ आ गए 4 अंक, लेकिन हमें 4 के नहीं चाहिए, 3 तक चाहिए। और 3 का कैसा चाहिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो देखो साहब, अगर वो चाहता तो मैं 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3, 4, 6 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमारा जीत आया था 60, तो उसका आंसर हो जाता 120, क्योंकि ये 3 अंकों की इसकी काय में आ रहे हैं, अपवर्त में आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न में ध्यान देना बेटा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 3, 4, 6, 10 से। तो इनमें देखो जिस समय 3 अंक तो आ रहा हो, जिस 60 की अपवर्त है, करते जाओ तो सबसे बड़ा अपवर्त हो जाएगा यहाँ 960। ये चीज ध्यान रखना है हमें, कितना 960, तो इसका उत्तर हो जाएगा 960, 120 नहीं होगा। अगर हाँ वो ये कहता 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इतने इतने से चली जाती, तो अपना लाश आया था 60, 60 का दूसरा अपवर्त क्या हो जाता है 120, लेकिन वो छोटी नहीं पूछ रहा, 3 अंक की बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी हो जाएगी 960। ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरा चैनल दिख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो बच्चे अभी 30 अप्रैल में एग्जाम है बच्चों का, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ हो सके, वो इस चीज़ को समझ सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।